हेलो स्टूडेंट, मैं वागीश कुमार त्रिपाठी आप लोगों के सामने भौतिक विज्ञान कक्षा 10 जैसे कि पिछले विद्युत चैप्टर से लेकर के हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज उसी के आगे अभी तक हम लोगों ने सीखा विद्युत धारा के बारे में, आवेश के बारे में, कार्य विद्युत विभव के बारे में, प्रतिरोध के बारे में। आज उसी प्रतिरोध को अर्थात हमारा आर डिपेंड किस पे करता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक आप जानते हैं कोई भी धातु हो सकती है, चालक, सुचालक, कुचालक। तो चालक जो निर्भर करता है अर्थात जो आर है, प्रतिरोध है, वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। कैसे? किसी चालक तार का प्रतिरोध R उस चालक तार की लंबाई L के समानुपाती होता है। ठीक है, समझिएगा। जिसमें से आपकी लाइट आ रही है, खंभे से जो तार खींची गई है, जितनी वो लंबी होगी उसका प्रतिरोध, और प्रतिरोध आप जानते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो विद्युत को प्रवाहित होने करने में कोई अवरोध उत्पन्न करता है वही प्रतिरोध कहलाता है। और जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, जैसे चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा वही विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कहलाता है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध R अर्थात यदि तार की जो लंबाई है L के समानुपाती है ना, यदि लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी हमारा बढ़ता है। देखिएगा, R समानुपाती L, तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी उतना अधिक होगा। अब जब तार की बात हो गई, उसकी लंबाई की बात हो गई, तो जो तार है उसका कोई क्षेत्रफल भी होगा, अर्थात वो कितनी मोटी है, कितनी पतली है, तो उसका एक क्षेत्रफल निर्धारित होगा। तो जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जो क्षेत्रफल है वो किसी उसके एक हिस्से को अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किसी चालक तार का प्रतिरोध R चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई क्या थी? समानुपाती थी, हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। और जो क्षेत्रफल है वो व्युत्क्रमानुपाती, व्युत अर्थात उल्टा होता है, तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल के आया कि तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। कहने का तात्पर्य कि जो खंभे से लाइट आती है आप लोग देखते होंगे, उसमें जो तार होती है वो बहुत मोटी होती है। जैसे हमको एसी वगैरह चालू करने के लिए हमको आप लोग देखते होंगे कि 10 mm की तार वो कहता है ना, जब एसी लगाने आता है, टीवी कोई बात होती है, आप लोग अपने हीटर की तार देख लीजिए, फ्रिज की तार देख लीजिए, है ना, अपने प्रेस की तारें देख लीजिए, मोटी होती हैं। तो जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध अर्थात जो उसमें धारा बहनी है, तो धारा बहने में जो रुकावट होगी तो वो कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है? चूँकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो उसका क्षेत्रफल है, उसकी जो मोटाई है, तो व्युत्क्रमानुपाती अर्थात प्रतिरोध R आप लोग देख रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती 1/A हो जाता है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लिया हमने। पहली बात थी लंबाई पर निर्भर होना, तो आप लोग देखे थे कि जितनी लंबाई अधिक होगी उतना प्रतिरोध भी अधिक होगा, चूँकि वो समानुपाती होता है। लेकिन जब हम तीसरे चीज़ की बात करते हैं, चालक के ताप की बात करते हैं, तो ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब हमने समीकरण नंबर 1 लंबाई के अनुसार आपने खूब अच्छे से सीख लिया कि यदि लंबाई हमारी बढ़ेगी तो प्रतिरोध हमारा बढ़ेगा। क्षेत्रफल में आप जस्ट उसका उल्टा हो गया कि क्षेत्रफल हमारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध हमारा कम होगा। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, एक हो गया R समानुपाती L, समीकरण नंबर 1 हो गया, और एक हो गया R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप यदि जोड़ेंगे तो आपको मिल जाता है R समानुपाती, ये देखिए यहाँ पे दोनों काम करेगा, 1/A अर्थात व्युत्क्रमानुपाती हो गया R के,
और एल जब आप जोड़ोगे, देखो आप जब जोड़ोगे तो आर आर हो गए, है ना, और ये भाई दायां पक्ष जुड़ गया तो आर ही हो गया, और जो आपका यल है, यल में +1/a करोगे तो आपका यल/a हो गया। ठीक है, तो आपका क्या मिल गया, आर यल/a। अब ये जो सिंबल है इसको हटाने के लिए, अर्थात ये एक नियतांक है और इसको हटाने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, रो का। इसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, और यही रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिल गया रो बराबर RA/L। भाई ये रो था, बराबर के पहले आर पहले से है तो आर आपका पहले से हो गया। अब यहाँ पे यल/a था ना, अब जब बराबर के उधर जाएगा तो ये संख्या पलट गई तो आपका हो गया A/L। तो हमारा यहाँ से ये सूत्र मिल जाएगा, देखिएगा, जहाँ रो एक नियतांक है, इसका मान केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसे ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। पदार्थ पर निर्भर करता है अर्थात तांबे की तार है, चांदी की तार है, लकड़ी है, लोहा है ना, ग्रेफाइट है, एल्युमिनियम है, जो भी है, सोना है, तो ये पदार्थ पर निर्भर करता है। इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यदि इसी समीकरण में प्रतिरोध हमारा एक हो, क्षेत्रफल हमारा एक हो, लंबाई हमारी एक हो, तो विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा ना। देखिएगा, यल बराबर 1 मीटर, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर रखने पर आपका रो का मान अर्थात आपका विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। रो बराबर आर, रो इक्वल टू आर, विशिष्ट प्रतिरोध हमारा बराबर हो जाता है। ठीक है, अतः किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर अनुप्रस्थ काट वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका मात्रक भी देख लीजिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, फ्रेंच वैज्ञानिक थे। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपका वहाँ पे लंबाई और क्षेत्रफल जुड़ जाता है। ठीक है, अब यही बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की कि प्रतिरोधकता अर्थात ये जो रुकावट उत्पन्न करने वाला गुण है, ये गुण जिस धातु का जितना कम होगा, ठीक है, वही विद्युत की सबसे अच्छी चालक कहलाती है। ठीक है, वही विद्युत की सबसे अच्छी चालक कहलाती है। तो चांदी का प्रतिरोध 1.6 × 10⁻⁻8 माइक्रो ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ये ओम का सिंबल है और ये एम आपका मीटर का सिंबल हो गया। ठीक है, तो चांदी का प्रतिरोध कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, जो सबसे कम है। और इसी वजह से चांदी धातु हमारी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है। किंतु अब चांदी का उपयोग हम लोगों की इकोनॉमी में, इकोनॉमिक कंडीशन में अवेलेबल नहीं है, तो उससे अच्छी तार तांबे की मानी जाती है। अब यहाँ से जैसे अभी तक हम कई प्रकार के न्यूमेरिकल हल किए, प्रतिरोध ज्ञात करने का न्यूमेरिकल था, विभव ज्ञात करने का था, धारा ज्ञात करने का था, आवेश ज्ञात करने का था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के विषय में था। आज उसी से संबंधित हमारा दूसरा सवाल है, एक तार की लंबाई 1 मीटर। ठीक है, अर्थात लंबाई सवाल में क्या मिल गया, L बराबर 1 मीटर, व्यास 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, व्यास 0.2 मिलीमीटर। अब यहाँ पे व्यास मिल गया, क्षेत्रफल निकालना है तो सीधी सी बात आपको पता होगी कि किसी वृत्त की गोलाकार तार की बात कर रहा है। व्यास त्रिज्या का दूना होता है तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी इसका आधा, 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर में है, अब इसको आप मीटर में बना करके फिर इसका क्षेत्रफल, चूँकि क्या कहता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आपसे दिया हुआ है प्रतिरोध 10 ओम, अर्थात ओम जहाँ भी लिखा होता है उसे हम कैपिटल R मानते हैं। R बराबर 10 ओम हो गया, R बराबर 10 ओम, L बराबर 1 मीटर। तार का व्यास
d बराबर 0.2 दिया था तो त्रिज्या आपकी इतनी हो गई और इसको आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। क्योंकि क्षेत्रफल चाहिए, हमने अभी बताया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो तार का क्षेत्रफल πr² हो गया। अब विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र आज आपने निकाला, रो बराबर RA/L। R क्या है आपका प्रतिरोध है, A क्या है आपका क्षेत्रफल है, L क्या है लंबाई है। और ये सूत्र आपको कहाँ से मिला था, तो आपने पीछे सीखा कि किसी भी चालक का, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती, अर्थात प्रतिरोध के समानुपाती लंबाई और आपका क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और दो समीकरण आपने कन्वर्ट किए थे तो वहाँ से आपको रो बराबर RA/L मिल गया था। अब इस A को आप क्षेत्रफल मानते हैं तो अब क्षेत्रफल की जगह पे आप क्या रखोगे, πr² रखोगे। पाई का मान 22/7 होता है, R का मान आपको 10 दिया हुआ है, 10 ओम, R की जगह पे 10 ओम, पाई की जगह 22/7 गुणते R का मान आपने यहाँ निकाला हुआ है 0.1 इंटू 10⁻³ ये रखा, उसका स्क्वायर कर दिया। और जब आप इसे हल करते हो, L का मान आपका 1 ही मीटर दिया हुआ था, आप इसको हल करते हो तो आपको मिल जाता। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में कई सूत्र सीख चुके हैं, देखते हैं कौन कौन से। आपने Q बराबर यानी इंटू E सीखा था, V बराबर W/Q, I बराबर Q/T, प्रतिरोध R बराबर V/I। और आज हमने पांचवा सूत्र सीखा, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इस रो बराबर RA/L, जहाँ पे R आपका प्रतिरोध, A आपका क्षेत्रफल और L आपकी लंबाई है। इससे संबंधित आप सारे सवालों को देखेंगे, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।